Good morning, students. Today we are reading 6th class 4th lesson चल रहा है अपना द लीनिंग टावर पीसा पीसा का झुकता हुआ टावर। इसको आगे पढ़ते हैं। कल इसकी लंबाई चौड़ाई की हमने बातचीत की थी। आज इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था। गैलीलियो गैलीली द फेमस इटालियन एस्ट्रोनोमर का अर्थ होता है खगोल शास्त्री, फिजिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी, एंड मैथमेटिशियन और गणितज्ञ यानी गैलीली इटली के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गैलीली जो इटली के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, फिजिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी थे, एंड मैथमेटिशियन और गणितज्ञ थे। गैलीली इटली के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा यानी इस गैलीली ने पीसा के लीनिंग टावर से गिरने वाली वस्तुओं पर अपना प्रयोग सिद्ध किया है। कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट करता था प्रयोग करना, ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यानी गिरी हुई वस्तुओं पर, फ्रॉम द लीनिंग टावर के यानी पीसा के लीनिंग टावर से गिरी हुई वस्तुओं पर इस गैलीलियो ने अपना प्रयोग सिद्ध किया है। ही ड्रॉप्ड कैनोन बॉल्स उसने पीसा के टावर से तोप के गोले गिराए, मस्कट बाल गिराई, गोल्ड सिल्वर एंड वुड सोना चांदी और लकड़ी गिराई। गैलीलियो ने पीसा के लीनिंग टावर के ऊपर से तोप के गोले, मस्कट बाल, सोना चांदी और लकड़ी गिराई। कॉन्ट्रेरी का अर्थ है विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशन का अर्थ है उम्मीद करना, आशा करना, यानी उनकी उम्मीदों के विपरीत, उनकी आशा के विपरीत। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स का अर्थ हो जाएगा चीज़ें, उनकी आशा के विरुद्ध या उनकी आशा के विपरीत। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स ये सभी वस्तुएं हिट द ग्राउंड यानी ज़मीन से टकराई, एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पर, यानी ये सभी वस्तुएं उनकी आशा के विपरीत, ये सभी वस्तुएं एक ही समय पर जमीन पर नीचे गिर गई। उनकी आशाओं के विपरीत ये सभी वस्तुएं एक ही समय पर जमीन पर गिर गई। एंड ही मेड ए बिग डिस्कवरी और उन्होंने एक बड़ी डिस्कवरी यानी खोज, और गैलीलियो ने एक बड़ी खोज की। ग्रेविटी का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। एसेलेरेट्स का अर्थ हो जाएगा तेज करना। ऑल ऑब्जेक्ट्स यानी सभी वस्तुओं को, एट द सेम रेट यानी समान दर पर, यानी यह गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को समान दर पर तेज करता है। गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को समान दर पर तेज करता है। रिगार्डलेस ऑफ देयर मास और कंपोजिशन, चाहे ये उनका मास यानी द्रव्यमान हो और कंपोजिशन या उनकी रचना हो, यानी यह गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं के समान दर को तेज करता है, चाहे यह उनका द्रव्यमान हो या उनकी रचना हो। नाउअडेज आजकल, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सलिटी ऑफ फ्री फॉल और द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल,
यानी आजकल इसे फ्री फॉल की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी का अर्थ हो जाएगा सार्वभौमिकता, आजकल इसे फ्री फॉल की सार्वभौमिकता या इक्विवेलेंस सिद्धांत कहते हैं, या इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहते हैं। एंड इट इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, कॉर्नरस्टोन का अर्थ हो जाएगा आधारशिला, और यह आधुनिक भौतिक विज्ञान की एक आधारशिला है, और यह आधुनिक भौतिक विज्ञान की एक आधारशिला है। कॉर्नरस्टोन का अर्थ हो जाएगा आधारशिला, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, मॉडर्न यानी आजकल, यानी यह आधुनिक भौतिक विज्ञान की आधारशिला है। आगे कल पढ़ाएंगे।